दिल्ली की एक लड़ाई खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। दिल्ली कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है। 1 महीने से दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ मौत और मातम का ही चित्कार है। दूसरी लहर से जूझती दिल्ली को अब पानी का संकट सताने लगा है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी के लिए जबरदस्त मारामारी है। खाना पीना छोड़ के एक अपनी जान पे खेल के पानी भरना पड़ता है, ये हमारी जो सबसे मेन जरूरत है। ड्यूटी जाएं या पानी भरें, क्या करें? जहां तक नजर दौड़ाइए सिर्फ खाली बर्तनों की कतार दिखेगी। जहां तक निगाहें दौड़ाइए चेहरों पर प्यास दिखेगी। पानी के लिए ये दिल्ली वालों की वो जंग है जो सालों से चली आ रही है। पानी के लिए यहाँ सब कुछ हो रहा है। एक दूसरे से टक्कर हो रही है, मारामारी हो रही है। जरा देखिए पानी के लिए कैसे इस टैंकर पर चढ़ाई की जा रही है। जरा देखिए पानी के तलबगारों के बीच यहाँ कैसी आपाधापी मची है। जब प्यास से इंसान तड़पने लग जाए तो क्या कोरोना, क्या फलाना, क्या ठिकाना, कोई भी वजहें मायने नहीं रखती। यहां भी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। न मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग का टास्क है, बस जल की जद्दोजहद है। दिल्ली में बढ़ते तापमान के बीच पानी का संकट जो है वो गहराता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं चाणक्यपुर इलाके में। आप तस्वीरें देख सकते हैं कोरोना महामारी के बीच में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिल्ली के अंदर नजर आ रही हैं। तमाम ये जो लोग हैं, ये चाणक्यपुरी का इलाका है जहां पर क्लस्टर है और सुबह से ही लोग घंटों इंतज़ार करते हैं पानी के टैंकर के आने का। और आप देख सकते हैं कि कितने काफ़ी बड़ी तादाद में जहां पर जितने भी लोग हैं वो तमाम लोग पानी का इंतज़ार कर रहे हैं और पानी को लेने के लिए तमाम जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन होता हुआ नज़र आ रहा है। कोरोना महामारी है और ऐसे में लोग घरों से बाहर ना निकले। धीरे धीरे दिल्ली अनलॉक हो रही है। 40 डिग्री के तापमान में जिस तरीके से लोग रोज़ाना इसी तरीके से पानी के लिए इंतज़ार करते हैं। दिल्ली में चाणक्यपुरी का नाम आपने सुना होगा। यहाँ तमाम देशों के दूतावास हैं, बड़े बड़े राजनयिकों का आवास है। लेकिन इसी चाणक्यपुरी के एक हिस्से का ये संजय कैंप का इलाका है जहां आज भी पानी का इंतजाम सबसे बड़ा काम है। भैया पानी का इंतजार ऐसा है, कोई काम धंधे पे जाता है तो काम धंधा भी नहीं कर पाते टैंकर के चक्कर में। बैठे ही रहते हैं, कोई काम भी नहीं कर सकते इसके चक्कर में। पूरा दिन ही बैठा रहता रोड के अंदर, पूरा दिन ही। अच्छा, मिलता ही नहीं है। अभी आने लग गया तो कोई मिल जाता है, नहीं पूरा दिन ही बैठा रहता था। कोरोना महामारी और ऐसे में इस तरीके से आपको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हाँ, यहाँ बैठा रहता, चाहे कुछ भी हो, कोरोना हो। अब देखो ना कितनी पब्लिक है, ऐसे क्या बचेगी कोरोना से। जब तक आप टोटी का इंतजाम करोगे तो हमें 2 टैंकर तो भेजनी चाहिए तुम्हें। एक सुबह आ जावे, एक शाम को आ जावे। लेकिन शाम एक ही आता, उसका भी कोई टाइम टेबल नहीं है। कोई पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा। सुबह सुबह जैसे ही यहाँ पानी का टैंकर पहुँचता है चढ़ाई शुरू हो जाती है। इस टैंकर पर लोग धावा बोल देते हैं, लंबी कतारें लग जाती हैं, पानी पर घमासान शुरू हो जाता है। केजरीवाल सरकार सालों से हर घर नल के सूखे दावे करती रही है। आलम यह है कि दिल्ली आज भी प्यासी खड़ी है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि 70 साल की आज़ादी के बाद भी लगभग आधी दिल्ली में टैंकरों से पानी जाता था। आज 5 साल में हमने 93% कॉलोनियों में पाइपलाइन बिछा दी है। लोगों के घरों में टूटी से पानी जा रहा है। ये वो तबका है जिसके लिए पानी आज कीमती है। पानी ना हो तो प्यास कैसे बुझे, खाना कैसे बने, कपड़े कैसे धुले, नहाएं कैसे, काम पर जाएं कैसे। किसी भी दूसरे काम से बड़ा काम बन जाता है पानी भरना। ये तस्वीरें जब केजरीवाल सरकार की नजरों तक पहुंची तो उसने एनडीएमसी का इलाका कहकर पल्ला झाड़ लिया, सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी। लेकिन सवाल है कि अधिकारों और इलाकों के बंटवारे में दिल्ली की जनता क्यों पिसे, वो क्यों प्यासी रहे। पानी के लिए ऐसी मारामारी, ऐसी मुसीबत
जनता क्यों झेले? सुशांत मेहरा, नई दिल्ली, आज तक। सीधा चलेंगे, सुशांत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो उसी इलाके में है जहां पर सबसे ज्यादा पानी की किल्लत है। सुशांत, राघव चड्ढा ने एक ट्वीट किया, वाइस चेयरमैन है दिल्ली जल बोर्ड के, कि ये एरिया एनडीएमसी में आता है। यानी ये माना जाए कि अब जनता तो भूल जाए, लेकिन दिल्ली सरकार को सियासत का एक और मुद्दा मिल गया। जल बोर्ड वर्सेस एरिया वो वाला जो जल बोर्ड के अंदर आता है, या फिर वो एरिया जो एनडीएमसी के अंदर आता है? देखिए, जाहिर सी बात है नवजोत, जिस तरीके से कल राघव चड्ढा का ट्वीट आया कि ये जो इलाका है वो एनडीएमसी का है और केंद्रीय गृह मंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं और उनको पानी की सप्लाई करने की जिम्मेदारी जो है एनडीएमसी की है। लेकिन आपको याद होगा, आज से कुछ समय पहले जब दिल्ली के अंदर पानी का क्राइसिस होता था तो दिल्ली सरकार सीधे तौर पर कहती थी कि हरियाणा से अगर पानी नहीं आया हथनीकुंड बैराज से, तो दिल्ली के तमाम वीवीआई पे, जहाँ पर खुद प्रधानमंत्री रहते हैं, वहाँ पर भी पानी की सप्लाई जो है वो रुक जाएगी। यानी कि साइड तौर पर बात है कि उन इलाकों में पानी की सप्लाई करने की जिम्मेदारी भी दिल्ली सरकार की ही थी उस दौरान भी। तो आज दिल्ली सरकार क्यों पल्ला झाड़ रही है? एनडीएमसी में बेशक ये पूरा इलाका हो, लेकिन यहाँ पर पानी की जो सप्लाई है वो एनडीएमसी को दिल्ली जल बोर्ड देता है और जल बोर्ड के बाद एनडीएमसी इस इलाकों के अंदर सप्लाई जो है वो करती है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर आज भी दिल्ली के इस इलाके के अंदर लोग घंटों इंतज़ार करते हैं पानी के लिए। घरों के बाहर इस तरीके से रोजाना यहाँ पर बर्तन जो है वो इकट्ठा होते हैं, पाइप आपको यहाँ पर इकट्ठा नजर आएंगे। जैसे ही टैंकर आता है तो तमाम लोग इस तपती गर्मी के अंदर जो है